आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइज, आज के हम जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो है फाइनेंशियल ईयर क्लोजर गाइड। फाइनेंशियल ईयर को हमने कैसे क्लोज करना और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कौन से ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट हैं जो अकाउंटेंट को करने चाहिए फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करते समय। सो ये हमारा वीडियो नंबर 1 है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था अभी, जिसमें हमने बताया था कि अकाउंटेंट के लिए 31/3/2021 से पहले करने वाले काम। इसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था और साथ में आपसे रिक्वेस्ट की कि अगर आपको इन पॉइंट्स की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो। इस वीडियो के ऊपर भरपूर कमेंट आए हैं, भरपूर लाइक्स आए हैं और बहुत ही अच्छा वीडियो आपने इसको देखा है। सो उसी के बिहाफ पे मैं ये जो है वीडियोस बना रहा हूँ और 1 बाय 1 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर वीडियोस लाने की हम कोशिश करेंगे। सो आज का जो वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा वीडियो नंबर 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यू फाइनेंशियल ईयर में जाने के 3 तरीके कैसे टैली प्राइम के थ्रू। क्योंकि अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, तो उसमें जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है वो न्यू फाइनेंशियल ईयर आपको क्रिएट करके देगा, न्यू कंपनी क्रिएट करके देगा, जो भी उसका तरीका है उस तरीके से। बाकी क्योंकि टैली प्राइम मार्केट में ज़्यादा है तो हम टैली प्राइम में किस तरीके से न्यू फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आगे आने वाले वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल होंगे। सो उन वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा एक अच्छा फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे जो आज के हम जो वीडियो में बात करेंगे वो हम करेंगे टैली प्राइम में जाने का। पर अब इशू क्या है कि टैली ERP 9 भी है कुछ लोगों के पास, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा सबसे पहले कि आप टैली प्राइम में इसको कन्वर्ट करा लो। क्यों करा लो? क्योंकि 1/4/2021 से एक तो ई इनवॉइसिंग चालू हो गई 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वालों के लिए। दूसरा QRMP ऑलरेडी आपका एनेबल हो चुका है, तो QRMP वाला फंक्शन या ई इनवॉइसिंग वाला फंक्शन या आपको टैली ERP 9 में नहीं मिलेगा। सो आपको ये सारे फंक्शन किस में मिलेंगे? टैली प्राइम के अंदर। तो टैली ERP 9 से टैली प्राइम में कैसे जाता है, इसका ऑलरेडी मैं आपको वीडियोस काफ़ी दे चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टैली ERP 9 से टैली प्राइम में जाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डाउनलोड कर सकते हो टैली की वेबसाइट पर जाके टैली प्राइम को, और वहाँ पे अपने लाइसेंस को एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट, डीएक्टिवेट और रीएक्टिवेट कैसे करना है सारा कुछ मेरी वीडियोस में आपको मिल जाएगा। अब अगर किसी का लाइसेंस TSS अगर वो एक्सपायर्ड हो चुका है तो उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। रिन्यूअल की कॉस्ट अगर सिल्वर की बात करें तो वो है 3600 प्लस 18% GST, जो कि पड़ता है आपका 4248 4,248 रुपये। और अगर गोल्ड मतलब मल्टी यूज़र की बात करें तो वो है 10,800 प्लस 18% GST। सो ये टैली का रिन्यूअल, बिकॉज हम टैली के ऑथराइज पार्टनर हैं, तो टैली का रिन्यूअल आपको कराने के लिए मेरी ईमेल आईडी के ऊपर आप मेरे को अपना सीरियल नंबर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी telyhome@gmail.com। तो यहाँ पर आप मेरे को मेल कर सकते हो अपना सीरियल नंबर के साथ या अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हो, तो वहाँ पर हम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम टैली प्राइम में न्यू फाइनेंशियल ईयर में एंट्री कर सकते हैं। और अगर किसी को टैली ERP 9 सीखना है कि हाँ भाई मेरे को प्राइम में अभी जाना ही नहीं और मेरे को ERP 9 में, तो उसकी वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो हम ऑलरेडी पहले दे चुके हैं, पर मैं लिंक फिर भी यहाँ पे अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, जिससे कि आप अगर टैली ERP 9 में ही सेम प्रोसेस करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की। और सबसे पहले समझते हैं कि 3 मेथड है और पहला मेथड क्या है? चेंज द करंट पीरियड। तो हम आते हैं भैया टैली प्राइम के ऊपर। टैली प्राइम में अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरी अभी जो फाइनेंशियल ईयर ओपन है वो 1/4/2020 से 21 तक का फाइनेंशियल ईयर ओपन है। और अगर मैं कोई भी वाउचर में अगर एंट्री करता हूँ 1/4/2021 में, तो वो मेरी एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा, डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं P&L वगैरह जो है भी हमारा सब कुछ यहाँ पे काफ़ी सारी एंट्रीज हो रखी हैं। तो अब अगर मेरे को न्यू फाइनेंशियल ईयर में मूव करना है तो मेरे को सिंपली क्या करना है कि मेरे को अपने डेट को चेंज कर देना है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा आ रहा है? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2021 से लेके 31/3/2022 तक। ये मैंने डेट जो है चेंज कर दी। चेंज द करंट पीरियड, ओनली चेंज, हमें डेट चेंज करनी है। तो 1/4/21 से मैं 31/3/2022 डाल दिया। तो अब अगर मैं देखूंगा तो मेरा P&L बिल्कुल ब्लैंक हो गया होगा। P&L मेरा क्या हो गया भैया? देखो बिल्कुल ब्लैंक, जो कि मेरा 2020-21 में काफ़ी कुछ था। क्यों ब्लैंक हो गया इसके बारे में बताऊंगा। बैलेंस शीट की अगर मैं बात कर लूँ तो बैलेंस शीट में अगर आप किसी भी हेड पे क्लिक करोगे तो सब पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि P&L ब्लैंक क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि आपको पता भी होगा, पर क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स बिगनर्स भी होंगे तो उनको बताना भी जरूरी है। P&L का कभी भी कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि P&L जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर प्रॉफिट है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा और अगर लॉस है तो भी वो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल में से कम हो जाएगा।
तो एक्सपेंस और इनकम कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, केवल असेट्स और लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड होती है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आपका ईयर क्लोज होता है तो आपका एक फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। उस नेट प्रॉफिट होता है तो आप कैपिटल में ऐड कर देते हो अगर प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप वाली कंपनी है, अगर नहीं तो आप रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाओगे अगर आपकी कंपनी है तो, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपका लॉस हुआ तो रिजर्व एंड सरप्लस में कम हो जाएगा कंपनी वाले केस में, और अगर आपकी पार्टनरशिप या प्रोप्राइटर है तो आपकी कैपिटल उतने रुपए से कम हो जाएगी। तो हमेशा बैलेंस शीट और लायबिलिटी का ही जो बैलेंस शीट जो है, लायबिलिटी और असेट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है 31 मार्च 2021 को, वही आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा। 31 मार्च 2021 को जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 1/4/2021 को आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा, केवल और केवल असेट्स एंड लायबिलिटी का। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने केवल डेट को चेंज की तो हमारा सीधा जो है सारा कुछ वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, ओपनिंग बैलेंस हमारा बन गया। P&L का हमारा कोई भी जो है वो बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, केवल ओपनिंग स्टॉक जो है हमारा 31/3 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रेडिंग में आपका ओपनिंग बन के आ जाएगा। बाकी अगर आप सारा कुछ देखेंगे तो आपका ब्लैंक है, केवल आपके पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है जो कि आपका 31/3/2021 में आपका क्लोजिंग स्टॉक था। तो हम दूसरा बात करते हैं तो बिल्कुल सिंपल बात है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होता है कि इस केस में अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो कि आप 4-5 साल से कंटिन्यूसली ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तो अगर कल को कभी भी आपकी प्रॉब्लम आती है, आपकी उस ड्राइव में, जिस ड्राइव में डाटा रखा वो ड्राइव आपकी करप्ट हो जाती है, तो क्या होगा, आपका सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। अगर दूसरी बात है कि कंपनी आपकी लोड होने में थोड़ा सा समय लेगी क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसके अदर भी 2 ऑप्शन है, उसकी बात भी कर लेते हैं। अगर आपका डाटा कम है तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है, केवल आप पीरियड को चेंज कर दो, आपको जो फाइनेंशियल ईयर में मूव करना है उस फाइनेंशियल ईयर की डेट डाल दो, तो आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी मूव हो जाओगे। दूसरे मेथड की बात कर लें तो वो क्या है, इंपोर्ट द डाटा विद क्लोजिंग बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, डाटा को इंपोर्ट कर लेंगे, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसलिए हम दोबारा से क्या करेंगे, पुरानी कंपनी में आ जाएंगे और यहाँ पे हमने पीरियड चेंज कर लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास काफ़ी सारे फिगर्स हैं, बैलेंस शीट में काफ़ी सारी फिगर्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं आइटम की बात कर लूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ आइटम भी आप देखेंगे तो काफ़ी सारे हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो दूसरा मेथड है उसके लिए हम क्या करेंगे, Alt E प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे गाइस, Alt + E फॉर एक्सपोर्ट। तो हम Alt E प्रेस करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। Alt E हमने करा और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा मास्टर का। तो हम मास्टर्स में आए, मास्टर्स में ऑप्शन आने के बाद हम करेंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर के ऑप्शन के बाद हम यहाँ पे ऊपर एक शो मोर का ऑप्शन और होता है, आप शो मोर के ऊपर क्लिक कर लोगे। देन आप टाइप ऑफ मास्टर में क्या करोगे, ऑल मास्टर ले लोगे। टाइप ऑफ मास्टर में आप क्या करोगे, ऑल मास्टर ले लोगे, ठीक है। हमने ऑल मास्टर ले लिया। देन इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग बैलेंस। जो हमारा 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा नई कंपनी में ओपनिंग बैलेंस के रूप में आए, तो हम इसको यस कर देंगे। और क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन, यहाँ पे अच्छा टैली प्राइम में आपको यस या नो करने के लिए YN प्रेस नहीं करना होता है, एंटर प्रेस करना होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च करेंगे। यहाँ पे लास्ट एंट्री 25 मार्च की है, पर यह सब केस में नहीं होगा। हमें 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस बनाना है। तो 31 मार्च 2021 हमने यहाँ पे कर दिया। देन यहाँ पे आपको डाटा को लेके जाना है, तो मैं अभी यहाँ पे डेस्कटॉप पे ले आऊँगा डाटा। तो फोल्डर पाथ हम ले लेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, एंड मैंने डेस्कटॉप पे डाटा को एक्सपोर्ट कर दिया। फाइल नेम क्या रहेगा हमारा, आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। हमने मास्टर रखा हुआ है और कंट्रोल A प्रेस कर दिया हमने, और ये हमने कर दिया सेंड। तो डाटा हमारा सेंड हो रहा है। कई बार डाटा ज़्यादा होता है तो समय लग जाता है। ये हमारा डाटा सेंड हो गया। मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से फाइल जो है हमारी XML की फाइल जो है वो यहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है कि हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, नई कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या प्रेस करना होता है, Alt K में आके हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया, और क्रिएट में हमने कर दिया, और यहाँ पे हमने डेट डाल दी फ्रॉम, या 1/4/21 लिख लो आप, 1/4/21 से, ठीक है। ये हमने नई कंपनी क्रिएट कर ली। पहला था हमने केवल पीरियड को चेंज करा। दूसरा हमने क्या करा, पुरानी कंपनी का जो क्लोजिंग बैलेंस था 31 मार्च को, हमने उस फाइल को एक्सपोर्ट कर लिया और एक नई कंपनी क्रिएट कर ली। इससे क्या होगा कि हमारा डाटा लोड होने में कभी भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हमारा पुराना डाटा सेव रहेगा और नए डाटे में हम काम करते रहेंगे। यहाँ पे हमने स्टेट सेलेक्ट करा, और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका डाटा इंपोर्ट नहीं होगा। आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम क्या करना है, 1 अप्रैल 2021,
ठीक, कंट्रोल ए प्रेस कर दिया सेव करने के लिए। तो मेरी अब जो है नई कंपनी क्रिएट हो गई। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 कंपनी है, एक तेसगुन हेल्थ केयर एंड एक तेसगुन हेल्थ केयर, 1 अप्रैल 2021 से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी कौन सी ओपन है, जो ओपन होती है वो कंपनी हमारी हमेशा हाईलाइटेड होती है। ये कंपनी हमारी हाईलाइटेड है तो मतलब ये ओपन है, यहाँ पे नो वाउचर एंटर्ड है। यहाँ पे हम इसका पीरियड चेंज कर लेंगे 1/4/21 से लेके 31/3/2022 तक का। अब हम सारा जो जितने भी बैलेंसेस थे इस वाली कंपनी के, देखें आप हमने नई कंपनी क्रिएट किया, पुरानी कंपनी का सारा बैलेंस जो है वो हम नई कंपनी में लाएंगे केवल एक सिंगल क्लिक के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, Alt+O फॉर इम्पोर्ट। ये ऊपर आप इम्पोर्ट का ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये Alt+ हम O प्रेस कर लेंगे। Alt+O प्रेस करा तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा मास्टर का। ये हमने प्रोसेस को समझो, हमने पुरानी कंपनी के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस को उठाया और नई कंपनी में हम जो है इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। जब हमने मास्टर लिया, फाइल पाथ हमारा क्या था, अभी हमें ऊपर से सिलेक्ट कर लेंगे, Alt+O प्रेस करा और हमने यहाँ से ले लेना है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन। हमारा डेस्कटॉप पे डाटा पड़ा हुआ था, किसके नाम से, मास्टर के नाम से। ये देखिए मास्टर के नाम से हमारा जो डाटा आ रहा है ये हमने उठा लेना है। और यहाँ पे ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। अगर आपकी कोई भी एंट्री नहीं हो रही है तो आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। हम फिर भी यहाँ पे जो ऑप्शन लेंगे मॉडिफाई विद न्यू डाटा ऑप्शन हम ले लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। आप ये देख रहे हैं मेरा सारा डाटा जो है यहाँ पे अब इंपोर्ट हो रहा है। और अब हम देखेंगे कि हमारी नई कंपनी में बिना कुछ करे, बिना एक लेजर क्रिएट करे हमारा सारा डाटा इंपोर्ट हो गया। हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप देखोगे हमारा ये कंपनी, पहले आप देखिए कौन सी है, ये हमारी न्यू कंपनी है तेसगुन हेल्थ केयर 1/4/2021 से। तो जितना भी मेरा पुराना 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस था, अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो सारा मेरा ओपनिंग बैलेंस बन के आया हुआ है। ठीक है, तो पुराना जितना ही मेरा बैलेंस था वो ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ गया। और मैं अगर लेजर देखूंगा तो मेरे सारे लेजर जो थे वहाँ पे उस कंपनी के, वो सारे लेजर यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसफर हो गए। अगर मैं आइटम की बात करूँ तो मेरे जितने आइटम थे वो मेरे आइटम भी यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑल्टर में आके स्टॉक आइटम, तो मेरे जितने आइटम थे वो सारे आइटम आप देखेंगे कि आइटम भी ट्रांसफर हो गए। तो केवल एक सिंगल क्लिक पे हमने पुरानी कंपनी का सारा डाटा जो है वो नई कंपनी में कर लिया। इसके फायदे क्या होता है कि हमारे पुरानी कंपनी का डाटा अलग सेव रहता है और नई कंपनी पे हमारी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। और कभी भी अगर डाटा लॉस्ट होता है तो हमारा सारा डाटा जो है वो नहीं जाएगा और कंपनी स्टार्ट करते समय ज़्यादा लोड नहीं लेगी, क्योंकि डाटा वो पर ईयर वाइज जो है आपका अलग अलग स्प्लिट हो चुका होगा। अब ये एक तीसरा ऑप्शन की ओर हम बात कर लेते हैं। ये हमारे 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन जो हमारा वो है स्प्लिट दी कंपनी, जो कि अधिकतर लोग करते हैं टैली के अंदर। हालांकि मेरे को सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट लगता है, पर फिर भी आप स्प्लिट दी कंपनी वाले ऑप्शन को कर सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात और बताना चाहूँगा, अकाउंटेंटों के लिए जो प्रॉब्लम आती है वो है कि हमें डाटा को स्प्लिट कब करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी बैलेंस शीट टाइमली बन जाती है, मान लो मई तक बन जाती है, जून तक बन जाती है, तो आप जो है अपने बैलेंस शीट को फाइनल होने के बाद स्प्लिट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको नई कंपनी में कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 1 अप्रैल 2021 को स्प्लिट करते हो, आप कर सकते हो, इसमें कोई दौराई नहीं है। डिपेंड करता है आपकी कंपनी के साइज के ऊपर और आपकी वर्किंग के ऊपर। अगर आप रिसेंटली 1/4/2021 को अपने डाटा को स्प्लिट कर देते हो तो जब आपकी बैलेंस शीट फाइनल होगी तो जो भी आपका बैलेंस शीट असेट्स और लायबिलिटी का जो भी आपका बैलेंसेज होगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, जो नई कंपनी आपने स्प्लिट की है उसके अंदर एक बार आपको ओपनिंग बैलेंसेज में थोड़ा बहुत चेंजेस आपका, जैसे कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आ जाएगा, असेट्स में आप डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करोगे वहाँ पे चेंज आएगा, लायबिलिटी के अंदर आपके कुछ पेबल्स खड़े हो जाएंगे वहाँ चेंज आएगा, जीएसटी में ड्यूटी एंड टैक्सेस में चेंजेस आ जाएगा। तो वो एंट्रीज आपको एक बार क्लोजिंग बैलेंस जो है आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर का, नई कंपनी जो आपने स्प्लिट की है उसमें ओपनिंग बैलेंस में आपको फीड करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के साइज के ऊपर, आपकी वर्किंग के ऊपर कि आपको डाटा को कब स्प्लिट करना चाहिए। तो हम तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि हमें तीसरे में स्प्लिट कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाई डाटा का एक ऑप्शन है, वाई के नीचे सिंगल लाइन है, मतलब ऑल्ट के साथ हमें प्रेस करना है। तो ऑल्ट वाई हम प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट का। तो हम स्प्लिट के ऊपर एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट डाटा का। आप पहले वेरीफाई डाटा भी कर सकते हो और नहीं तो डायरेक्टली आप स्प्लिट डाटा के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अब जैसे ही हम स्प्लिट डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पहले हमें कौन सी कंपनी चेंज करनी है। यहाँ पे मैंने 2 कंपनी क्रिएट कर दी थी, तो मेरी नई कंपनी में मेरे को कोई स्प्लिट नहीं करना, मेरे को अपनी पुरानी कंपनी के स्प्लिट करना है। पुरानी कंपनी कौन सी थी, ये 10,005 वाली। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक फाइनेंशियल लिख के दे देगा, पर हमें जहाँ से, क्योंकि अब इस कंपनी को मैंने कभी स्प्लिट नहीं किया इसलिए 1/4/2020 से कह रहा है, पर हमें 1/4/2020 से स्प्लिट नहीं करनी है, हमें करनी है 1/4/2021 से। कब से करनी है, 1/4/2021 से।
तो अब ये यहाँ पे बता रहा है कि आपकी 2 कंपनी क्रिएट हो जाएंगी। क्या कह रहा है, दी फॉलोइंग कंपनी विल बी क्रिएटेड, 2 कंपनीज आपकी क्रिएट हो जाएंगी। पहली कंपनी का नाम होगा आपका तेजगुण हेल्थ केयर, जो कि मेरी 1/4/2017 से चल रही है, जिसको मैंने आज तक कभी स्प्लिट नहीं किया है। और नेम ऑफ सेकंड कंपनी को आएगा जो अभी हम स्प्लिट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2021 से। तो कभी भी आप अगर स्प्लिट करते हो तो स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना। तो एक कंपनी के हमारे 2 टुकड़े हो रहे हैं, एक टुकड़ा हो रहा है जो कि हमने यहाँ पे डाला है स्प्लिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से, और एक टुकड़ा वो जब से हमारी कंपनी स्टार्ट है, मतलब 1/4/2017 से लेके 31 मार्च 2020 तक, 1/4/2021 से हमारी कंपनी जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। तो मैं इसको कर दूंगा यस। कंटिन्यू द स्प्लिट डाटा, तो हम इसको कर देंगे यस। अब डाटा को स्प्लिट होने में थोड़ा सा समय लगता है, और जो है अगर आपके डाटा के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर आपका काफ़ी बड़ा डाटा है तो थोड़ा सा उसमें समय ज़्यादा लगेगा, और छोटा डाटा है तो वो जल्दी स्प्लिट हो जाएगा। तो स्प्लिट होकर यहाँ पे मेरे पास अब क्या होगा कि 2 कंपनी क्रिएट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट हो रहा है, और यहाँ पे स्प्लिट होते हैं हमारे पास 2 कंपनी क्रिएट हो जाएंगी। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। तो जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर आप नई कंपनी न्यू फाइनेंशियल ईयर में मूव कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी बैलेंस शीट फाइनल जो भी होगी, उस बैलेंस शीट फाइनल करने के बाद जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो न्यू फाइनेंशियल ईयर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो उसमें ओपनिंग बैलेंस में आपको डालना पड़ेगा असेट्स और लायबिलिटी साइड में, अगर आपने अपनी कंपनी को बैलेंस शीट फाइनल से पहले ही स्प्लिट कर लिया है तो। और अगर आपने अपनी बैलेंस शीट को स्प्लिट, अपनी डाटा को स्प्लिट कब करा है, जब आपकी बैलेंस शीट फाइनल हो गई है, तो आपको ओपनिंग बैलेंसेज में कुछ भी मॉडिफाई या ऑल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस यहाँ पे हमारा डाटा है। तो गाइस ये देखिएगा हमारा डाटा जो है वो स्प्लिट होकर तैयार हो गया हमारे पास, और यहाँ पे मेरे पास कंपनी बन गई है 1/4/2017 से, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 कंपनी स्प्लिट होकर बनेगी। दूसरी कंपनी 1 अप्रैल 2021 से। तो हम एक बार 1 अप्रैल 2021 वाली कंपनी को ओपन कर लेते हैं, और ये देखिए हमारी कंपनी ओपन है तेजगुण हेल्थ केयर 1 अप्रैल 2021 से। इसमें अगर हम P&L को ओपन करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा केवल स्टॉक के अलावा, क्योंकि स्टॉक जो है वो आपका ओपनिंग बैलेंस बन के आता है, और जो आपके इनकम और एक्सपेंस के हेड होते हैं वो कभी भी आपका उनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है कि आपकी कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर आप कर देते हैं फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते समय। इसके अलावा अगर मैं असेट्स और लायबिलिटी की बात करूं तो जितना भी मेरा क्लोजिंग बैलेंस था 31/3/21 का, वो ओपनिंग बैलेंस बन के मेरे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमने सीखा गाइस कि हमारे पास 3 तरीके हैं डाटा को न्यू मेथड, 3 मेथड है हमारे पास न्यू फाइनेंशियल ईयर में जाने के। नंबर 1 चेंज द करंट पीरियड, नंबर 2 एक नई कंपनी क्रिएट करो, पुरानी कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस उठा के नई कंपनी में एज अ ओपनिंग बैलेंस ले लो, और नंबर 3 स्प्लिट द कंपनी। तीनों ही ऑप्शन अपनी जगह पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज रखते हैं, जो ऑप्शन आपको शूट करता है उस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन करो, जितने भी अपडेट्स होता है अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स रिलेटेड, वहाँ पे हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल ऐप पे टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन वहाँ पे टेलीग्राम इंस्टीट्यूट आपने सर्च करना है, चैनल का नाम। ऑलरेडी 12,400 मेंबर वहाँ पे जुड़ चुके हैं, और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी अपडेट्स होती है वहाँ पे आपको मिलती रहती है, और वीडियोस के पीडीएफ भी वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आने वाले समय पे और जो भी फाइनेंशियल क्लोजर गाइड की जितनी वीडियोज हैं 30 पॉइंट्स पे, वो हम आपको टाइम टू टाइम जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन।